विलायक के 1000 ग्राम में, कितने हजार ग्राम में, डेट मीन्स क्या हो गया, 1 kg हो गया। ठीक, में घुले हुए विलय, क्या घुला होना चाहिए, विलय, विलय के मोलों की संख्या। अब जो विलय घुला उस विलय में कितना मोल है, उस मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। अब ये तोतला के बोलो तो बहुत सुंदर, मोललता। ठीक है, तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर केजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राम का। तो इधर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 1000 का। ठीक है, तब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उस पदार्थ की मोललता मिलेगी। ठीक है, का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, ताप परिवर्तन। ये है ऑब्जेक्टिव। अगर मोललता से उसको कुछ पूछना होगा तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा बताइए किसी विलयन पर ताप परिवर्तन का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब क्या है, मोल प्रभाज। आप यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, बटे के रूप में ये होगा, विलय भी बटे के रूप में होगा और विलायक भी बटे के रूप में होगा। समझ रहे मेरी बात, ध्यान से समझिए। तो विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ n क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, कौन सा n, कैपिटल N, और स्मॉल n क्या, विलय में मोलों की संख्या। दोनों मोलों की ही संख्या है। ठीक है, लेकिन एक है विलायक जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, एक है विलय जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ये जो विलायक है उसके बटे में हम क्या कर देंगे, विलायक प्लस विलय के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तब हमें विलायक का मिलेगा मोल प्रभाज। इसी तरह से अगर हम चाहे विलय का निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, विलय का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा n ऊपर लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा n कहाँ है, ऊपर, और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो क्या हमने लिखा है इसमें नोट के रूप में, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको श्योरिटी है कि वहां आना ही आना है। तो विलय एवं विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या लिखा, विलायक का यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने विलय का भी लिख दिया है। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, भिन्न का जोड़, और कट के कितना आया, 1। इसलिए हमने क्या लिखा है, विलय एवं विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़े तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या निकल गया, मोल प्रभाज। ठीक है, प्रति विलयन भाग, प्रति विलयन भाग, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसलिए ये लिखा गया है P और ये लिखा गया है P और ये लिखा गया है M, ppm। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति विलयन भाग। तो विलयन में है मिलियन, विलयन में क्या है, मिलियन, इसलिए 10 पर पावर कितनी है, 6। 10 पर पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 10 लाख। अगर 5 जीरो किसी पे बैठता है तो 1 लाख, 6 जीरो बैठेगा तो 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो जो हमारे पास किसी विलयन में एक का सांद्रण, सांद्रण क्या होता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, प्रति विलयन भाग में इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा, तो एक का द्रव्यमान और कुल का द्रव्यमान जिसका हमको निकालना है। ठीक है, गुना कितना कर देना है, 10 पर पावर 6। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिए, यहीं से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि पढ़ेंगे हम लोग विलोपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलोपन, अवक्षेपण, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।